वेलकम फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की बड़ी भर्ती की तैयारी चल रही है। आपको जल्द ही बड़ी भर्ती देखने को मिल सकती है। यहाँ पर एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल देख पा रहे होंगे कि शिक्षकों समेत 85,000 पदों पर भर्ती होगी। इसमें मेन बात यह है कि जो प्रदेश में वर्षों बाद बड़े पैमाने पर शिक्षकों की भर्ती होने की बात चल रही है, जिसमें कि जो बेसिक विभाग है उसमें तो काफी सालों से लगभग 8 वर्षों से भर्ती नहीं आई है, तो कई वर्षों का सूखा अब दूर होने की कगार पर है। यहाँ पे देख सकते हैं कि बेसिक, माध्यमिक, उच्च और राजकीय शिक्षा विभाग से संबंधित आयोगों को भेजे जा सकते हैं अधियाचन। कई भर्ती प्रक्रिया शुरू, वर्षों बाद बड़े पैमाने पर भरे जाएंगे रिक्त पद, तैयारी तेज हो गई। यहाँ पर लिखा है कि प्रदेश में वर्षों बाद बड़े पैमाने पर शिक्षकों समेत अन्य पदों की भरने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड महाविद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों, राजकीय इंटर कॉलेजों और बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में करीब 85,000 पदों को भरने की तैयारी है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं जो प्रमुख प्रस्तावित भर्तियां हैं उनको हम दिखा देते हैं। यहाँ पे इसको इधर बढ़ाते हैं। यहाँ पे देखिए जो प्रमुख प्रस्तावित भर्तियां हैं, इनमें देखिए जो उच्च शिक्षा विभाग है, एडेड एवं राजकीय महाविद्यालय, इसमें करीब 4,000 पद हैं, यानी कि 4,000 वैकेंसीज हैं। ठीक है। माध्यमिक विद्यालय है जो, उनमें 23,213 पद हैं। राजकीय इंटर कॉलेज है, एलटी ग्रेड और प्रवक्ता, उसमें 8,905 पद। और मेन बात यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बेसिक शिक्षा विभाग के अभ्यर्थियों को इंतजार था, तो बेसिक शिक्षा परिषद जो नगर क्षेत्र के विद्यालय होते हैं उनमें करीब 15,000 पद हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक दोनों को मिलाकर 30,000 पद हैं। बेसिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से 135 स्टेनो, 265 कनिष्ठ लिपिक सहायक और अन्य पद हैं। ऐसे ही अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 875 पदों के लिए पूर्व में कराई जा चुकी है परीक्षा। और बेसिक शिक्षा के ऐसे ही एडेड विद्यालय और बाकी भी यहाँ पे दी गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर समेत सारी वैकेंसीज दी गई है। ठीक है। और मेन बात यह है कि यहाँ पे साइड में देखिए जो बेसिक शिक्षा परिषद है, बेसिक शिक्षा परिषद ने 15,000 पदों का अधियाचन भेज दिया है। यहाँ पे आप समझ पाएंगे कि इसने अधियाचन लिखा है कि भेज दिया है। बेसिक शिक्षा परिषद में भी बड़े पैमाने पर भर्ती की तैयारी है। नगर क्षेत्र के लगभग 15,000 पदों का अधियाचन शिक्षा सेवा चयन आयोग को शुक्रवार को भेज दिया गया है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के 30,000 प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक पदों का अधियाचन भेजने की तैयारी है। हालांकि अभी इसमें हाईकोर्ट के एक आदेश की बाधा है। इसके लिए विधिक राय लेने के बाद ही कुछ निर्णय लिया जा सकेगा। ठीक है। इसकी पुष्टि बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र तिवारी ने की है। उन्होंने कहा कि पदों की संख्या में आंशिक बदलाव भी संभव है। यहाँ पे ग्रामीण के तो अभी नहीं भेजे गए, हाईकोर्ट वाला मामला है जो 30,000 भेजना है, लेकिन ये तो श्योर हो गया है कि 15,000 जो पद हैं नगर वाले, वो प्राइमरी के बेसिक के उनका अधियाचन भेजा जा चुका है। यानी कि अब ये भर्ती तो लगभग आनी तय ही है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि शिक्षा मंत्रालय की जो संसदीय समिति है उसने हालिया रिपोर्ट में बताया था कि 2,17,000 पद रिक्त बताए थे उन्होंने। ठीक है। जिसमें करीब 1,43,000 आपको याद होगा तो प्राथमिक के ही पद हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये थी आज की कंप्लीट न्यूज जो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड है। उसके बाद दूसरी देख लेते हैं जो नीट का जो पेपर लीक मामला था, उसमें जो 21 जून है, 21 जून को अगले साल से ऑनलाइन 21 जून को परीक्षा होगी। और अगले साल से ऑनलाइन में ये बताया गया है कि जो परीक्षा होगी नीट की अब अगले साल से वो सीबीटी बेस्ड होगी, यानी कि कंप्यूटर टेस्ट होगा उसमें। ठीक है। अभी तक ऑफलाइन होती थी, अब सीबीटी बेस्ड होगी। इसकी जानकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दी है। इस बार रद्द हुई परीक्षा की नई तिथि का ऐलान भी कर दिया गया है, जो कि आपकी 21 जून को होगी। 21 जून को होगी आपकी परीक्षा, किसकी? नीट की, जिसका पेपर लीक हुआ था। ठीक है। और यह परीक्षा 3 मई को आयोजित करी गई थी और 7 मई तक एनटीए की शिकायत निवारण प्रणाली के माध्यम से कई आपत्तियां आने लगी।
जिसमें कि दावा किया गया था कि गेस्ट पेपर में दिए गए प्रश्न इस साल के मुख्य प्रश्न पत्र में हूबहू आए हैं। तो पूरी स्पष्टता मिलने के बाद 12 मई को हमने छात्रों के हित में बड़ी कार्रवाई की, ये बताया है धर्मेंद्र प्रधान ने। तो यहाँ पे आपको ये पता चल गया होगा कि 21 जून को परीक्षा और अगले साल से ऑनलाइन होगी, ठीक है, सीबीटी बेस्ड। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है रेलवे बोर्ड से संबंधित। तो जो रेलवे है उसमें एएलपी के 11,127 पदों पर भर्ती के लिए जो आवेदन प्रक्रिया है वो शुरू की जा चुकी है। यहाँ पे जो प्रयागराज रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी की तरफ से सहायक लोको पायलट एएलपी के 11,127 पदों पर रिक्त भर्ती के लिए शुक्रवार से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई। अभ्यर्थी 14 जून तक आवेदन कर सकेंगे। चयनित उम्मीदवारों को उत्तर मध्य रेलवे और उत्तर रेलवे में नियुक्ति मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी रेलवे से संबंधित न्यूज, और जिसमें आपके आवेदन करने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनकी आयु 18 से 30 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, ये बताया गया है। और चयन प्रक्रिया 3 चरणों में होनी होती है, ठीक है, CBT 1, CBT 2 और एक कौशल परीक्षा होती है वो, ठीक है। तो ये थी आज की जो शिक्षा विभाग से संबंधित सारी जो विद्यार्थी जीवन से संबंधित न्यूज थी वो। तो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आप शिक्षा विभाग से संबंधित खबरों से अपडेट रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।